हेलो मेडिकोस, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। सो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हर्डल्स और प्रॉब्लम्स इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। तो होम्योपैथी स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले जो भी हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में बात करेंगे, और ड्यूरिंग होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो जो हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे और वो है कि अगर मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेरीफेरी में रहते हैं, विलेजेस से बिलोंग करते हैं, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो ऐसी दवाइयाँ ही चलती है जो तुरंत रिजल्ट दे। आपने कोई एक इंजेक्शन दे दिया या बॉटल चढ़ा दी और फीवर कम हो गया, पेन कम हो गया, या इन्फेक्शन है वो कम हो गया, 3 दिन में इन्फेक्शन चला गया। ऐसी मेडिसिन की प्रैक्टिस हमारे यहाँ चलती है। होम्योपैथी तो बहुत स्लो है, तो होम्योपैथी कोई क्यों लेगा? तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि होम्योपैथी वाकई में स्लो है या फास्ट है। इसको समझने के लिए आपको होम्योपैथी की प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हानेमन ने बहुत सारे एफोरिज्म्स लिखे हैं। इसकी 6 डिफरेंट एडिशंस आई है। डॉक्टर हानेमन सर ने होम्योपैथी की खोज की और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने जो जो नोटिस किया वो सारी प्रॉब्लम्स और वो सारे आंसर्स इस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में दिए गए हैं। तो जो भी आंसर्स उन्होंने दिए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करते हैं, एज वेल एज नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे बेस करते हैं। ये सारे जो आंसर है दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। सो ये जो भी आंसर है वो अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल होगी। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आपको होम्योपैथी के सारे प्रिंसिपल्स आने चाहिए और आपको उसमें एंटर होना है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? तो हम रेफर करेंगे एफोरिज्म नंबर 3 से। एफोरिज्म नंबर 3 में डॉक्टर हानेमन ने डिफरेंट नॉलेजेस के बारे में बात की है। नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिसिन टू द नॉलेज ऑफ डिजीज। तो ये हमें सबसे पहले आना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्विजिशन होगी नॉलेज ऑफ डिजीज के बारे में। हमारा होम्योपैथी का कोर्स ऐसा बनाया गया है कि जिससे हमें नॉलेज ऑफ डिजीज प्रॉपरली मिल पाए। हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ते हैं। अब नए करिकुलम के अनुसार ऑर्गेनॉन और मटेरिया मेडिका भी आएगा। उसके बाद सेकंड ईयर में हम पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ऑर्गेनॉन, मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं। थर्ड ईयर में सर्जरी पढ़ते हैं, उसमें जनरल सर्जरी, सिस्टेमिक सर्जरी पढ़ते हैं, गायनेक, ऑप्स, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन पढ़ते हैं। और लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन या तो फिर कम्युनिटी मेडिसिन, देन होम्योपैथिक रेपर्टरी, ऑर्गेनॉन और मटेरिया मेडिका, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये कोर्स ऐसा बनाया गया है कि जिससे हमें नॉलेज ऑफ डिजीज प्रॉपरली मिल पाए, एज वेल एज नॉलेज ऑफ मेडिसिन भी प्रॉपरली मिल पाए, एज वेल एज ये जो भी नॉलेज है उसको हम हमारी प्रैक्टिस में अप्लाई कर पाए। तो नॉलेज ऑफ डिजीज, इसके लिए हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ये प्रॉपरली आना चाहिए। इसका थियोरिटिकल नॉलेज हमें होना ही चाहिए। उसके बाद अलाइड सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे कि सर्जरी, गायनेक, ऑब्स्टेटिक्स, ये सारे अलाइड सब्जेक्ट्स है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको क्लिनिक में बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएंगे। आप उसका थियोरेटिकल नॉलेज तो लोगे, लेकिन जब तक उसको आप क्लिनिक में या प्रैक्टिकली नहीं देखोगे तो आपको वो समझ में ही नहीं आएंगे। जैसे कि एनाटॉमी में हम देखते हैं कि अगर हम डिसेक्शन नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, या तो फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं करेंगे तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, और वो कैसे होंगे, उसका कैसा रिजल्ट आता है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। एज वेल एज हम पैथोलॉजी अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसके क्लिनिक्स अटेंड नहीं करेंगे, तो पैथोलॉजी में क्या होता है, डिजीज कैसे डेवलप होता है, उसका कॉज क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होती है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज कि थियोरिटिकल नॉलेज जितना इम्पोर्टेंट है उतना प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फॉर द नॉलेज ऑफ डिजीज
theoretical knowledge as well as practical knowledge is very important. So during your academics जितना भी हो सके theoretical knowledge लीजिए एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का ट्राई करिए। हम जानते हैं कि हमारा जो होम्योपैथी का कोर्स है 5.5 साल का कोर्स है, उसमें 4.5 साल हम थियरी तो पढ़ते ही है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स और क्लिनिक भी अटेंड करते हैं। नाउ 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप में हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे कि सर्जरी, मेडिसिन, गायनेक, ऑब्स्टेट्रिक, होम्योपैथी, ये सारे डिपार्टमेंट्स में हमारी शिफ्टिंग होती है एज वेल एज पीएचसी में भी हमें सर्विस देनी पड़ती है। तो ये कोर्स ही ऐसा बनाया गया है कि हमें थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, लेकिन इसके बाद भी हम लैक ऑफ नॉलेज के शिकार बनते हैं। तो अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले आपको नॉलेज ऑफ डिजीज गेन करना है, तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज, सारे सब्जेक्ट्स का थियोरेटिकल नॉलेज अच्छे से आना चाहिए। नाउ रिगार्डिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी हॉस्पिटल में आप जुड़ सकते हैं सीखने के लिए, या तो फिर इंटर्नशिप के बाद आप पेशेंट केयर ऑफिसर के बतौर पे जॉब ले सकते हैं। आप जॉब लोगे, वो लोग क्या करेंगे, आपको पहले सिखाएंगे, आपका इंडक्शन होगा, उसके बाद आपको पेशेंट केयर ऑफिसर के तौर पे जॉब मिलेगी। आप यहाँ पे हॉस्पिटल में एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, आपकी ड्यूटी होगी पेशेंट की केयर करना। लेकिन ये पेशेंट केयर करने से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मलेरिया का पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसके सिम्टम्स कैसे होंगे वो आपको जानने को मिलेगा, केस टेकिंग कैसे होगा वो आपको जानने को मिलेगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होगा वो आपको जानने को मिलेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पे आपको कौन कौन से ब्लड टेस्ट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे होंगे वो जानने को मिलेगा। जो भी हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं वहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट कैसे होती है, एलोपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ होती है उसके बारे में, और मलेरिया कैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट से क्योर हो पाता है, ट्रीट हो पाता है, वो आपको जानने को मिलेगा। एज वेल एज प्रोग्नोसिस जानने को मिलेगा कि मलेरिया कितने दिन में ठीक होता है, और अगर ठीक हो जाता है तो फ्यूचर में कोई तकलीफ देगा या नहीं देगा, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया मलेरिया के बारे में। इसके अलावा आपको सारे डिजीज के बारे में, अगर कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सारे डिफरेंट डिजीज के दर्दी पेशेंट्स वहाँ पे आएंगे और आपको उसके बारे में पता चलेगा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हिपेटोबिलियरी सिस्टम के निष्णात डॉक्टर, रूमेटोलॉजिस्ट, ये सारे आते हैं, एज वेल एज सर्जन्स भी आते हैं। तो आपको सारी ब्रांचेस के बारे में, उसके रिगार्डिंग जितने भी डिजीज है उसके बारे में, सर्जरी के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा बतौर पेशेंट केयर ऑफिसर के काम करने पर। तो जब भी आप पेशेंट केयर ऑफिसर के बतौर काम करते हैं तो आपको ये सारा नॉलेज तो मिलता ही है, एज वेल एज आपको सैलरी भी मिलती है। तो आपका डबल फायदा हो जाएगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपको सैलरी भी मिलेगी। तो सबसे पहला स्टेप जो है, होम्योपैथिक प्रैक्टिस अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आपको नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए। उसके लिए आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। तो 4.5 साल आप जो पढ़ते हैं जी लगा कर पढ़िए, और ये जो आप पढ़ते हैं वो पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो 4.5 साल तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ना ही है। जब भी आप किसी डिजीज़ का पेशेंट देखते हैं तो आपको क्या करना है, बुक्स ओपन करनी है, उसके रिगार्डिंग पूरा नॉलेज ले लेना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, और अगर गायनेकॉप्स का केस है तो उसके रिगार्डिंग एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के रिगार्डिंग उसका नॉलेज ले लेना पड़ेगा। देन उसका केस टेकिंग कैसे होगा, कौन कौन से रिपोर्ट कराएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कैसे होगी, प्रोग्नोसिस कैसे होगा, वो सब आपको जानना पड़ेगा। लेकिन ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस आपको थियोरेटिकली आपको उसका नॉलेज नहीं मिलेगा, वो आपको नॉलेज मिलेगा हॉस्पिटल में। दूसरा ऑप्शन है किसी एलोपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक में आप बैठे और वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, तो वहाँ भी आपको इसी प्रकार का नॉलेज मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बैठिए। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको नॉलेज ऑफ डिजीज़ ही लेना है तो मेरी पर्सनल राय ऐसी है कि आप या तो फिर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास बैठे या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल को ज्वाइन करें।
ये दोनों चीज़ें अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टाइम थोड़ा कम दीजिए। अगर देते हैं तो दिन में 2 या 3 ही घंटे आप दे सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है कि मेरी होम्योपैथिक प्रैक्टिस सक्सेसफुल होगी या नहीं, उसका पहला स्टेप है नॉलेज ऑफ डिजीज। दूसरा क्या स्टेप होगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू।